मृत्यु के बाद का प्यार। देव अभी भी लेटा हुआ था। ऊपर लटक रही सलाइन हवा के साथ हिल रही थी। उससे टपकने वाली बूंदें धीरे धीरे उसके खून में घुल रही थी। फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। खुले हुए डबडबाए नजरों से वह छत को टकटकी लगाए देख रहा था। तभी उसकी माँ दवाइयाँ और गोलियां लेकर आई और थोड़ा सा खाने की विनती की, लेकिन उसने चुप रहकर इनकार कर दिया। माँ के जाने के बाद उसने एक हाथ से दवाइयों और गोलियां उठाई। तभी घड़ी की टन टन ने उसका ध्यान खींचा। 6 बज चुके थे। उसने झटपट चादर किनारे कर दी। अरे बाप रे, क्लास तो अब तक खत्म हो गया होगा। शरीर में जरा सा भी बल न होते हुए भी उसने हाथ से सलाइन की सुई खींचकर निकाल दी। हाथ से खून बहने लगा। बहते खून पर रुई का पाहा दबाते हुए वह साइकिल के पास गया। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मूसलाधार बारिश में वह साइकिल लेकर क्लास की ओर चल पड़ा। क्लास तो कब का खत्म हो चुका था। ज्यादातर सब लोग जा चुके थे। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन समीक्षा अब भी क्लास के बाहर उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसे देव पर बहुत गुस्सा आया। तेज कदमों से चलते हुए वह उसके पास पहुंची। उसके सिर पर छतरी पकड़कर उसने उसका कान पकड़ लिया। तू बीमार होते हुए यहाँ क्यों आया? और फिर से छतरी भी बोलाया। बाप रे, कितना भी गया है। फिर सर्दी खांसी होगी तो दोष मुझे देगा। और फिर अड़बड़ा कर बोली, अरे देवा, कितनी बकबक करती हूं मैं। चलो छोड़ो, पहले अंदर आकर बैठो। देव अब भी ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में उसका डर समाहा मन समीक्षा की गहरी छवि खोज रहा था। उसकी भोली नजरों में हमेशा सिर्फ उसी की चिंता झलकती थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? समीक्षा ने फिक्र से पूछा। देव की निश्चलता की उसे बहुत चिंता रहती थी। उसके प्रेम की दीवानगी की हद आज तक वह तय नहीं कर पाई थी। उसने देव का माथा छुआ और घबरा गई। ये भगवान, कितना तेज बुखार है! और फिर भी इतनी बारिश में मुझसे मिलने आ गए। तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मैं ही पागल हूँ। मैं ही रुकती हूँ। अब मैं कभी नहीं रुकूंगी। देखना। ऐसे निष्कपट प्रेम को देखकर देव की आंखों में आंसू भर आए। कुछ कहने की कोशिश की तो खांसी आ गई। समीक्षा ने उसे चुप रहने की विनती की। अपने हाथों में लेते ही उसने उस पर बहते लाल खून की बूंदें देखी। इस बार वह सचमुच गुस्से में आ गई। ये क्या किया तुमने? तुमने सलाइन निकाल दी ना? क्यों खुद को इतना कष्ट देते हो? तुम्हारी पीड़ा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता है। जाओ, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? देव ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसके शब्द दिल को चीर रहे। उसकी आंखों से धाराओं की तरह आंसू बहने लगे। उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए और उसी के लिए। उसके आंसू देखकर समीक्षा भी तड़प उठी। उसकी आंखें भी चलक आई। सचमुच इतना प्यार करते हो मुझसे तो फिर ऐसा कष्ट क्यों देते हो? तुम्हारी इस दीवानगी ने ही मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारा तुम्हारे प्रेम का मैं भी उतनी ही पागल हूं ना। मैं रुकती हूँ तभी तो तुम आते हो। हम दोनों ही पागल है। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसका सिर हिलाते हुए देव कहीं और ही खो गया था। उसे बस उसकी चूड़ियां की खनक और उसकी आवाज सुनाई दे रही। अचानक उसके सर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। क्या रे देव, कब से आवाज दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ अकेला? इतनी बारिश में क्यों बैठा है? घर वाले कह रहे थे कि तू बीमार है, तो फिर क्लास में क्यों आया? सर की आवाज से देव चौंक गया। उसने बस सिर हिलाया। जा रे देव, घर जा, वरना और बीमार हो जाएगा। यह कहकर सर अंदर चले गए। भरी आंखों से उसने पलट कर देखा। क्लास में टंगे समीक्षा के फोटो पर फूलों की माला हवा के संग हिल रही। वह क्लास की एक होनहार छात्र थी। बस सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी की नजर लग गई हो। उसके सपनों जैसी सुंदर दुनिया पर किस्मत ने ऐसी चोट की कि सारी खुशियां अपने संग ले गई। कौन समझेगा मेरे इस पागल को? कौन सिखाएगा इसे मेरे बिना जीना? कौन ऐसे वैसे ही संभालेगा जैसे मैं? ऐसे ही प्रश्न शायद उसके मन में उठे होंगे, लेकिन देव का मन तो किसी बावरे हिरन की तरह
उसकी छाया के पीछे भागता रहा। वह मान ही नहीं पा रहा था कि उसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। अक्सर ऐसे आभास और परछाइयां उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। दिल में संजोई उसकी यादें आंसू बनकर हर पल बहती रहती। उसकी छवि आंखों में भरकर बाहरी मन से वह साइकिल के पास गया। लड़खड़ाते हुए उसने साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बेहोश होकर गिर गया। यह सब प्रेम था या पागलपन? मैंने यह सब बहुत करीब से देखा था। क्या कोई सचमुच इतना प्रेम कर सकता है? यह कैसा प्रेम था जो मृत्यु के बाद भी जीवित था? सचमुच उसके इस पागलपन का कोई इलाज नहीं था। दिल में संजोई उसकी यादों के आगे मृत्यु की सीमाएं भी छोटी पड़ गई थी। पहले तो वह बहुत सामान्य था। हर पल उसके चेहरे पर हंसी रहती थी। समीक्षा और देव का एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। शायद उसी प्रेम से ईश्वर को भी जलन हुई और भाग्य ने समीक्षा को उससे छीन लिया। समीक्षा की मृत्यु के बाद किसी ने देव के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। अब उसने अपने मन पर काबू पा लिया है। सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है, बिल्कुल पहले जैसा। फर्क बस इतना है कि पहले वह सबसे बोल सकता था, मगर अब उसने बीमारी में अपनी वाणी और खो दी है और वह मुक्त हो गया है। जो सचमुच अच्छा होता है वहीं पर किस्मत क्यों साथ छोड़ देती है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्यों होता है हमेशा ऐसा? क्यों होता है? देव के गिरने के बाद वहां के लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही चोटें हैं। इसका इलाज दवाइयों से नहीं, अपनापन देने से होगा। लेकिन अपनापन देने वाला अब कोई नहीं था। उसकी माँ भी धीरे धीरे थक चुकी थी। रात के सन्नाटे में देव अस्पताल के कमरे में जागता और खिड़की से बाहर देखता। बारिश की हर बूंद उसे समीक्षा की चूड़ियों की खनक जैसे लगती। दिन बीतते गए, महीनों में बदले। देव अब बोल नहीं सकता, पर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। कॉलेज के लोग, शिक्षक, छात्र सब उसे देखते, लेकिन उसके भीतर के तूफान को कोई नहीं समझ पाया। बरसात अभी भी हो रही थी। रोगी की हालत नाजुक है, डॉक्टर ने मां से कहा। खून की कमी है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसका मानसिक तनाव है। उसको बहुत गहरी चोट लगी है। यह दवाओं से ज्यादा दिलासा मांगता है। देव की मां के आंसू थमते ही नहीं थे। वह बेटे का हाथ पकड़कर बोली, देवा, तू फिर से मुझे अकेला छोड़ देगा क्या? मैं अब और सह नहीं पाऊंगी। देव की आंखें आधी खुली। उसने बस मां की ओर देखा। होठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। डॉक्टर पास आया और सिर हिलाकर बोला, ये बोल क्यों नहीं पा रहा है? हमें जांच करनी होगी। कभी कभी गहरे अपघात से वाणी चली जाती है। देव अब मुक्त हो चुका था। शायद पहली बार सबको समझ आया कि देव का यह प्रेम सिर्फ एक मोह नहीं, बल्कि एक ऐसी अटूट डोर थी जो मृत्यु के पार भी जाती है।